Good morning students. Welcome to our online classes. This lecture is for class 6 subject chemistry. Last lecture में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कुछ पढ़ा. न्यूट्रलाइजेशन, the reaction in which acid and base react and salt and water are formed. एसिड और बेस की रिएक्शन होगी जिसमें साल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी और हीट भी इवॉल्व होगी. इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यहां पे अगर हम बात करें इस हीट को हम बोलते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अगर इसी रिएक्शन को अगर हम हीट के बेस पे अगर डिफाइन करें तो ये जो रिएक्शंस है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये एक टाइप की एक्जोथर्मिक रिएक्शंस है. एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व हो उन्हें बोलते हैं हम एक्जोथर्मिक रिएक्शंस. अब एक एग्जांपल इसका हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का. HCl प्लस NaOH जब रिएक्ट करेंगे ये दोनों तो सोडियम क्लोराइड NaCl की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा और हीट रिलीज होगी 57.1 किलोजूल. ये इतना हीट एनर्जी रिलीज होगी. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तो ये सोडियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है. सोडियम क्लोराइड एक क्या है? साल्ट. ये आपका हो गया एसिड, ये है बेस. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा. हमने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में यहां पे पढ़ा कि न्यूट्रलाइजेशन की एप्लीकेशंस क्या है हमारी डेली लाइफ में. किस तरह से फायदा होगा इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हम अपनी डेली लाइफ से अब रिलेट करेंगे. Application of neutralization in our daily life. क्या क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टू ट्रीट इंडाइजेशन. इंडाइजेशन, अपच की स्थिति अगर है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन का यूज करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का. अब बात आती है इंडाइजेशन, कब और कैसे. अगर आपने पीछे पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है और जो हेल्प करेगा डाइजेशन में ये हेल्प करता है. लेकिन अगर ये एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए, एक्सेस अमाउंट अगर है इसकी, तो ये पेन क्रिएट कर देगा आपके स्टमक में और मैं कहूं इरिटेशन भी होगी आपको. अब ये एक्सेस अमाउंट में कब प्रोड्यूस हो रहा है? एक केस हम ले सकते हैं ओवर ईटिंग. भूख से ज्यादा कई बार हम अगर खाना खा लेते हैं तो उसकी वजह से HCl की अमाउंट ज्यादा प्रोड्यूस होती है आपके स्टमक में, जो आपके लिए नुकसानदायक होगी. और ऐसी स्थिति को ही हम बोलते हैं इंडाइजेशन. अब बात आती है इसके ट्रीटमेंट की कि इसे कैसे ट्रीट करेंगे हम इंडाइजेशन को. तो इसके लिए हम यूज करते हैं एंटासिड्स, या फिर मैं सीधा सीधा बोलूं बेसिस यूज करते हैं हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए. इसमें आ जाते हैं आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है. जनरली ये मेडिकल स्टोर्स पे आपको मिल जाते हैं. इसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस जो है वो प्रेजेंट रहता है. ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हमारी हेल्प करता है. या फिर हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की मैं अगर यहां पे बात करूं
इसका भी यूज कर लेते हैं इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए, और इनका यूज करके हम आसानी से इंडाइजेशन को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में इसकी, इन ट्रीटमेंट ऑफ टूथ डिके, या फिर मैं कहूं टू प्रिवेंट टूथ डिके। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टूथ डिके के बारे में। हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरियाज इन आवर माउथ प्रोड्यूसेस एसिड्स, और यही जो एसिड हैं ये हमारे दांतों को गलाते हैं, उनकी डिकेइंग का कारण बनते हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं कि इसको कैसे ट्रीट करें। आपने देखा होगा डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि हमें दिन में कम से कम 2 बार टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपकी टूथपेस्ट है उसका नेचर जो है वो बेसिक होता है, या फिर मैं कहूं उसके अंदर बेस प्रेजेंट रहता है, और ये जो बेस है इस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और आपके जो दांत हैं वो गलने से बच जाएंगे, या फिर मैं कहूं आप दांतों को गलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपकी डेली लाइफ में इन ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल। 5th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉइल का जो नेचर है, या फिर मैं कहूं सॉइल जो है वो इंपॉर्टेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अगर सॉइल का जो नेचर है वो ज्यादा एसिडिक हो जाए या फिर ज्यादा बेसिक हो जाए तो वो दोनों ही आपके पौधों की ग्रोथ के लिए नुकसानदेह होगा, हार्मफुल होगा। अब एसिडिक सॉइल की अगर मैं बात करूं, अगर एसिडिक सॉइल है आपकी तो उसे ट्रीट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन या फिर स्लैक्लाइन। ये इनके कॉमन नेम है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनका यूज करके आप अपनी जो सॉइल है आपके खेत की उसे ट्रीट कर सकते हैं, उसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब बात आती है, अगर बेसिक है सॉइल तब क्या करेंगे आप? तब आप ऐड करते हैं उसके अंदर मैन्योर, जो भी आपकी देसी खाद होती है उसका आप यूज करते हैं। ये जो मैन्योर है ये जनरली एसिड्स प्रोड्यूस करती है, या फिर मैं कहूं इसका नेचर एसिडिक होता है, और ये जो एसिड हैं ये बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगे। तो ये आपका थर्ड एप्लीकेशन था, सॉइल के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका to treat biting area by ant। चींटी जब आपको काटती है तो आपको बहुत ज्यादा पेन होता है। अब पहले तो बात करेंगे वो पेन किसकी वजह से है। आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है एंट स्टिंग के अंदर जो चींटी का डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहता है, फॉर्मिक एसिड, और इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से आपको पेन होता है। जैसे ही चींटी आपको काटेगी वो आपकी स्किन के अंदर ये फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, और इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से आपको पेन होता है और साथ में मैं कहूं इरिटेशन भी होती है। इसे ट्रीट करने के लिए फिर आप कोई बेस का यूज करेंगे, क्योंकि एसिड ज्यादा हो गया है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज करेंगे। तो जनरली यहां पे हम बेकिंग सोडा सॉल्यूशन अप्लाई कर सकते हैं,
जो काटा हुआ, जहां पे भी चींटी ने काटा है उस एरिया पे, स्किन पे, वहां पे आप बेकिंग सोडा सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। या फिर इसके साथ साथ हम एक और सॉल्यूशन है कैलामाइन सॉल्यूशन, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं उस एरिया के ऊपर और इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। अब बात आती है कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है। जिंक कार्बोनेट एक बेस है, बेसिक नेचर है इसका, ये ट्रीट करेगा आपका फॉर्मिक एसिड से होने वाले इफेक्ट को, ये न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। नेक्स्ट हम जो लास्ट एप्लीकेशन है उसके बारे में यहां पे बात करें। लास्ट एप्लीकेशन है आपकी इन ट्रीटमेंट ऑफ फैक्ट्री वेस्ट। अब सबसे पहले तो बात आती है फैक्ट्री वेस्ट को ट्रीट करने की जरूरत क्या पड़ी। तो हम जनरली अगर देखें तो जो फैक्ट्री वेस्ट है उसका नेचर जनरली एसिडिक होता है और अगर ये फैक्ट्री वेस्ट डायरेक्टली आप किसी वाटर सोर्स में अगर डाल देंगे तो इसकी वजह से आपका जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेज जो हैं या फिर कोई दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी डेथ हो सकती है, उनको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हमें फैक्ट्री वेस्ट को डिस्चार्ज करने से पहले, फैक्ट्री वेस्ट को वाटर सोर्सेज में डालने से पहले ट्रीट करना चाहिए। और इसी के लिए हम बात करेंगे, इस फैक्ट्री वेस्ट के अंदर हम बेसिस ऐड करते हैं और इन बेसिस के एडिशन से फैक्ट्री वेस्ट का जो एसिडिक नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर आपका जो फैक्ट्री वेस्ट है वो इन फिशेज को या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म नहीं करेगा। तो इसके साथ हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो एप्लीकेशंस हैं हमारी डेली लाइफ में, उनके बारे में यहाँ पे आज पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।